हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ आरसीईआरटी के 35 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर आरसीईआरटी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और इस बार भाई एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख लीजिए। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन देखिए, गूगल मैप का उपयोग क्या है। जी हाँ, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे। आपके ऑप्शन देखिए, स्थान का पता लगाने के लिए, मोबाइल के बीच फाइल साझा करने के लिए, मेल पढ़ने के लिए, और चौथा ऑप्शन है मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गूगल मैप का उपयोग जो है स्थान को पता लगाने के लिए किया जाता है। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन, एंड्रॉइड डिवाइस में स्क्रीन लॉक विकल्पों में से एक है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्क्रीन लॉक में ऑप्शन होता है। जैसे आपके देखिए ऑप्शन ब्राउजर, यूसी ब्राउजर, हॉटस्पॉट, स्वाइप। तो दोस्तों यहाँ पे ये तीनों में से कोई भी जो ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता स्क्रीन लॉक में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा स्वाइप। सो आप देखते हैं आप ऊपर करते हो फोन को, स्क्रीन को, तो यहाँ पे आपका लॉक खुल जाता है। तो ये इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं आपके आरसीईआरटी एग्जाम में। थोड़ा सा आप लॉजिक लगा के करोगे तो आपके सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। ओके, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन, एमएस वर्ड 2010 में कुंजी कर्सर के बाएं ओर के अक्षर मिटाने के लिए, और इसमें पूछा है कि दाएं ओर के अक्षर मिटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको बाएं ओर के अक्षर मिटाने हैं तो यहाँ पे आपको जो है बैक स्पेस का जो है आपको उपयोग करना पड़ेगा। वहीं आपको दाएं ओर के अक्षर मिटाने हैं तो यहाँ पे आपको डिलीट का करना पड़ेगा। देखिए दे से दाएं हो गया, डे से डिलीट हो गया। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि दाएं ओर के अक्षर मिटाने के लिए डिलीट और बाएं के अक्षर मिटाने के लिए बैक स्पेस का उपयोग किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन के बारे में। एमएस वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर की जो है शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसकी जो शॉर्टकट कुंजी होती है वो होती है कंट्रोल+Shift+C, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिए। पांचों क्वेश्चन देखिए, HDMI की पूरी जो है आपको फुल फॉर्म बतानी है। क्या फुल फॉर्म होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। तो आप याद रखिए, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस जो है HDMI की फुल फॉर्म होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेजेंटेशन किसका संग्रह होता है। चार्ट का, वर्कबुक का, वर्कशीट का, या फिर स्लाइड का। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड का जो है यहाँ पे संग्रह होता है पावर पॉइंट। ठीक है दोस्तों, आरसीईआरटी के मॉडल पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए विजिट कीजिए rkler.in वेबसाइट पर। और साथ में यहाँ पे आपको आरसीईआरटी की पल की अपडेट मिलेगी। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी विजिट कीजिए rkler.in वेबसाइट पर। सातवां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा क्लाउड आधारित भंडारण समाधान है, तो उनमें से कौन सा है देखिए आपको बताना है। तो दोस्तों राजस्थान ई वॉलेट जो है इसका जो है समाधान है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 8वां क्वेश्चन है, एक छात्र किसका उपयोग करके विश्वविद्यालय को अपनी ऑनलाइन शुल्क जमा करा सकता है। ये तो आप सभी इसका आंसर दे देंगे। जैसे आपका ऑप्शन देखिए, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, ई मित्रा या फिर राशन कार्ड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ई मित्रा। ई मित्रा के माध्यम से जो है आप अपने विश्वविद्यालय की ऑनलाइन जो है फीस जमा करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, अगर आप किसी क्वेश्चन में अटक गए हो तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करके भेज देना है। 5 सेकंड के अंदर उसका वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन होमवर्क या फिर सीबीएसई, राजस्थान, महाराष्ट्र, एमपी, यूपी या फिर किसी अन्य बोर्ड का हो, सारे डाउट्स के जवाब आपको मिलेंगे डाउटनेट एप्लीकेशन। और साथ में यहाँ पर कक्षा 9 से लेकर 12वीं तक की लाइव क्लास चल रही है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम दोनों के अंदर। 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो अभी डाउनलोड कीजिए डाउटनेट एप्लीकेशन। तो देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, आईपी पते में डोमेन नाम का अनुवाद करता है, यानी कि जो डोमेन नेम है उसका अनुवाद कौन करता है। जैसे आपका ऑप्शन देखिए डीएनएस, इसकी फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम। और दूसरा ऑप्शन है यूआरएल, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और तीसरा ऑप्शन है एनटीएफएस और चौथा ऑप्शन है आईएसओ। तो बताना है आपको इनमें से कि अनुवाद कौन करता है। तो आईपी पते का जो डोमेन नेम का अनुवाद है यहाँ पे डीएनएस करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये भी आपको फुल फॉर्म आनी चाहिए और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए बात करते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के बारे में। ये आप सभी को पता होगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन सा है। देखिए हमेशा उनमें @ का चिन्ह होना चाहिए या फिर उनमें से @ का चिन्ह नहीं होना चाहिए, ए बी दोनों या में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनमें जो है हमेशा @ का चिन्ह होना चाहिए। ये जो एकदम सही आंसर हो जाएगा ईमेल पते में, यही हम ध्यान रखते हैं। ओके, तो बात करते हैं 11वें क्वेश्चन के बारे में। 11वां क्वेश्चन देखिए, टेबल बनाते समय एमएस वर्ड में माउस पॉइंटर जो है किसकी तरह दिखाई देता है। एक सीधी रेखा की तरह, या फिर पहले जैसा रहता है, पेंसिल या वर्गाकार। अगर आपने यहाँ पे कंप्यूटर चला रखा होगा तो आपको पता ही होगा किस प्रकार से जो है टेबल बनाते समय, जब हम टेबल बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर, तो उसमें माउस जो है वो पॉइंटर किस प्रकार से दिखाई देता है। तो दोस्तों वो जो है एक प्रकार का पेंसिल की तरह हमें दिखाई देता है। ये आप याद रखिए जब हम टेबल बनाते हैं एमएस वर्ड के अंदर। ओके,
तो देखिए यहाँ पे आपका 12वां क्वेश्चन, MS वर्ड में वाटरमार्क का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। और आपके ऑप्शन देखिए, दस्तावेज में प्रतीक सम्मिलित करने के लिए, या फिर किसी विषय वस्तु वाले पृष्ठ के पीछे गोष्ठ टेक्स्ट डालने के लिए, और सी ऑप्शन है टेक्स्ट को रेखांकित करने के लिए, या चौथा ऑप्शन है उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों वाटरमार्क का उपयोग जो है गोष्ठ टेक्स्ट के लिए डालने के लिए उपयोग किया जाता है, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 जो एकदम सही है। वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आरसीईआरटी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। तो देखिए 13वां क्वेश्चन, शुरू से स्लाइड शो शुरू करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। शुरू से आपको चलानी है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन पहले ही बता चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा F5। अगर आपको शुरू से स्लाइड चलानी है, अगर आपको करंट स्लाइड यानी वर्तमान स्लाइड चलानी है, तो आपको शिफ्ट प्लस F5 का उपयोग करना है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसका जो आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके, तो देखिए 14वां क्वेश्चन, निम्न में से सर्च इंजन कौन सा है। तो ये आप बता देंगे कि कौन सा सर्च इंजन है। जैसे आप देख पा रहे हो कि www.com, ठीक है, जिसके अंदर google.com है, फिर देखिए bing.com है, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है vmou.sc.in। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे ये दोनों जो है सर्च इंजन है। ये तो यहाँ पे एक वेबसाइट है, जैसे कि आप जानते हैं वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है। ओके, तो ये इसके जो है सही आंसर हो जाएंगे, तो आप ध्यान रखिए इन क्वेश्चन को भी। तो 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कर्सर के बाईं ओर के अक्षर कौन सी कुंजी से मिटते हैं। बाईं ओर के, तो बाईं देखिए बी से शुरू होता है, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख पा रहे हो बैक स्पेस, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा बैक स्पेस जो है यहाँ पे कर्सर के बाईं ओर के जो है अक्षर को डिलीट करता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए जो एकदम सही है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, चलो कोई बात नहीं। तो 16वां क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है आपको बताना है, जैसे कि आप नाम से ही देख पा रहे हो। ऑप्शन देखिए म्यूजिक प्लेयर, कैलकुलेटर, वेब ब्राउजर, या फिर चैट रूम। देखिए इंटरनेट यहाँ पे आ चुका है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक प्रकार का वेब ब्राउजर है। ओके, तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, HDMI का पूरा नाम आपको बताना है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन पहले आ चुका है, चलो कोई बात नहीं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। मैंने आपको पहले ही इसका आंसर दे दिया है। इसका आंसर हो जाएगा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे 18वां क्वेश्चन देखिए, MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किस में मापी जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम लोगों को इसका आंसर पता होगा। अगर आपको इसका आंसर पता है तो जल्दी से कमेंट कीजिए। जैसे आपके ऑप्शन देखिए, सेंटीमीटर में, पिक्सल में, इंच में, और आपको जो आपका चौथा ऑप्शन है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, परसेंटेज के अंदर। तो दोस्तों इसके अंदर जो आपकी इकाई है वो यहाँ पर इंच के अंदर मापी जाती है। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। तो दोस्तों आप याद रखिए, खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई किस में मापी जाती है, इंच के अंदर मापी जाती है। ओके, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है और इस बार आने के पूरे चांसेस है। तो आपके ऑप्शन देखिए, एनिमेशन, स्कीम, साइड ओरिएंटेशन, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट। तो दोस्तों ये पोर्ट्रेट और लैंडस्केप एक प्रकार के ओरिएंटेशन है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा स्लाइड ओरिएंटेशन, यानी बी इसका जो है एकदम सही आंसर है। तो देखिए 20वां क्वेश्चन, MS एक्सेल में चयनित सेल का छनन किस कुंजी के द्वारा किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि छनन जो है किस कुंजी के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस L, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। तो इसकी शॉर्टकट कुंजी आप जरूर याद रखें। वैसे इतनी हार्ड शॉर्टकट कुंजी नहीं आती आरसीईआरटी के अंदर, सिंपली कट, कॉपी, पेस्ट, ठीक है, सेलेक्ट, पेस्ट, इसी प्रकार से जो है शॉर्टकट कुंजी पूछता है आरसीईआरटी एग्जाम। ओके, तो भी आप याद रख करके रखिए ताकि आपके जो है नंबर अच्छे बन सकें। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर हैं तो उसे क्या कहा जाता है। आपके ऑप्शन देखिए, यूनि प्रोसेसर, मल्टी थ्रेड, और सी नंबर ऑप्शन है आपका मल्टी प्रोसेसर, और डी ऑप्शन है मल्टी प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों इसे जो है मल्टी प्रोसेसर कहा जाता है। अगर दोस्तों कंप्यूटर में जो है एक से अधिक कंप्यूटर जो है प्रोसेस करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, मल्टी प्रोसेसर आप कह सकते हैं उसे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 22 नंबर क्वेश्चन, स्टोरेज डिवाइस USB का विस्तारित रूप क्या है, यानी कि इसमें USB की फुल फॉर्म पूछ ली है। तो USB की फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल सीरियल बस, जो हमें ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान रखिए, USB की फुल फॉर्म आ सकती है। तो इसमें एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया 23 नंबर, एक बाइट में कितने जो है बिट्स होते हैं। तो आपको बताना है कि एक बाइट में जो है कितने बिट्स होते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके 8 बिट्स, 4 बिट्स, 12 बिट्स, या फिर आपका डी ऑप्शन है 16 बिट्स। तो दोस्तों एक बाइट के अंदर जो है 8 बिट्स होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एक बाइट बराबर कितना होता है, 8 बाइट्स के बराबर होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से ऑनलाइन भुगतान के लिए उपयोग नहीं किया जाता है।
देखिए इनमें से हम कौन सा जो है ऑनलाइन भुगतान नहीं करते हैं, किस माध्यम के द्वारा। जैसे आपके ऑप्शन देखिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक नगद, और डी ऑप्शन है कैश। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपको ऑप्शन देख के ही पता लग रहा होगा कि कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। जी हाँ, कैश इसका जो है हम सही आंसर है। ठीक है, अगर हम कैश से पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान कैसे हुआ, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इलेक्ट्रॉनिक नगद जो है यहाँ पे ऑनलाइन भुगतान के माध्यम है। और ऑनलाइन भुगतान का माध्यम कौन सा नहीं है, कैश, यानी इसका ऑप्शन नंबर डी जो है एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्पीकर क्या है। ठीक है, जैसे आप सभी जानते हैं कि इनपुट आउटपुट में क्वेश्चन आता है, तो आप बता देंगे कि स्पीकर क्या है, इनपुट डिवाइस से या फिर आउटपुट डिवाइस से। जल्दी से कमेंट के माध्यम से हमको बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों स्पीकर जो है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, और माउस क्या है ये तो आप बता देंगे, माउस जो है यहाँ पे इनपुट डिवाइस है, इसका भी आप सही आंसर दे पाएंगे। ओके, तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस सर्च इंजन का विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया। जी हाँ, कौन से सर्च इंजन का जो है विकास माइक्रोसॉफ्ट ने किया, आपको बताना है। आपके ऑप्शन देखिए बिंग, याहू, गूगल, और आपका डी ऑप्शन है अल्टा विस्टा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिंग। बिंग का जो है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ने ही जो है यहाँ पे निर्माण किया था, जो बिंग सर्च इंजन है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी शब्द के बारे में उसी पेज के नीचे लिखा गया छोटा विवरण क्या कहलाता है। ठीक है, देखिए कोई पेज है आपके सामने, ठीक है, उसमें जो है नीचे लिखा गया छोटा विवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेडर कहते हैं, फुटर कहते हैं, फुट नोट कहते हैं, या फिर एंड नोट कहते हैं। दोस्तों उसे जो हम क्या कहते हैं, फुट नोट कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। और आपके देखिए अगर नीचे हेडिंग लिखी हुई है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं फुटर कहते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन, ऑनलाइन शॉपिंग पर भुगतान के माध्यम होता है। जैसे आपके ऑप्शन है नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, और बी ऑप्शन है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, सी ऑप्शन है COD यानी कि कैश ऑन डिलीवरी, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव यानी कि ये सभी। तो दोस्तों अगर आपने ऑनलाइन शॉपिंग की होगी तो आपको पता होगा कि भुगतान किस माध्यम से होता है। तो दोस्तों आज इसके अंदर आप नेट बैंकिंग भी कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड भी कर सकते हो, साथ में आप कैश ऑन डिलीवरी भी जो है आप पेमेंट कर सकते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ओके, और दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं कर रहा है तो दोस्तों क्या कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको RSET की इसी प्रकार से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सके और आंसर की आपको सबसे पहले मिल सके। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इनमें से कितने क्वेश्चन के सही आंसर आपको निकल के आते थे। ओके, तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन, एक्सेल 2010 में एक वर्कशीट में कितनी रो होती है। ओके, तो दोस्तों टोटल जो रो होती है वो यहाँ पे 10,48,576 होती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, MS एक्सेल के अंदर जितनी भी रो है। तो यहाँ पे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, मोबाइल हॉटस्पॉट द्वारा अपने मोबाइल पर इंटरनेट एक्सेस करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। जैसे आपका ऑप्शन देखिए शेयर इट, वाईफाई, ब्लूटूथ, नॉन ऑफ द अबव। तो दोस्तों आपने किसी मोबाइल से हॉटस्पॉट लिया होगा तो आप अपने फ़ोन में क्या चालू करते हैं आप सभी को पता ही होगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाईफाई। ठीक है, वाईफाई जो हम उपयोग करते हैं ये आपको पता होगा इसका आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं होनी, आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। आप जो है आप थोड़ा बहुत बुक से पढ़ लीजिए, हमारी वीडियो देख लीजिए, आपके जो अच्छे नंबर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए 32 नंबर, निम्न में से कौन सॉफ्टवेयर नहीं है। जैसे आपके ऑप्शन देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम, कीबोर्ड, लिनक्स, और डी ऑप्शन है आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर इनमें से कौन सा नहीं होता है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हो कीबोर्ड थोड़ा सॉफ्टवेयर थोड़ा होता है दोस्तों, ये तो एक प्रकार का हार्डवेयर है। ठीक है, और सभी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, लिनक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ये एक प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, और 33 नंबर क्वेश्चन देखिए, नीटर का उदाहरण कौन सा आपको बताना है। जैसे आपके यहाँ पे देख पा रहे हो CRT, ये एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, फ्लैट पैनल, ठीक है, और LCD और लेजर जेट। तो दोस्तों नीटर जो है, नीटर का उदाहरण होता है लेजर जेट, एक प्रकार का जो है यहाँ पे ये एक नीटर होता है। तो आप ध्यान रखिए, अगर नीटर का उदाहरण पूछे तो आपको ऑप्शन उत्तर देना है लेजर जेट। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए 34 नंबर, विंडो 10 में खालिस्तान एक आवाज़ संचालित निजी सहायक होता है। जैसे आपके ऑप्शन देखिए कोर्टाना, टास्कबार, और सी ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, और चौथा ऑप्शन है विंडो स्टोर। तो दोस्तों कोर्टाना जो है एक प्रकार का विंडो 10 में आवाज़ संचालित निजी सहायक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, जब आप विंडो 10 में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उस फोल्डर का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप फोल्डर बनाते हैं तो दोस्तों उसका फोल्डर का नाम ऑटोमेटिक आ जाता है। उस फोल्डर का नाम क्या होता है, जैसे आप देख पा रहे हो माई फोल्डर, न्यू फोल्डर, फोल्डर, या फिर विंडो फोल्डर।
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा न्यू फोल्डर। न्यू फोल्डर जो ऑटोमेटिक जो है इसका डिफॉल्ट नाम होता है। ये दोस्तों आपके 35 क्वेश्चन थे जो हर बार रिपीट होते रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आपको इनमें से कितने का जो है सही जवाब आता था। अगर आपके 15 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो दोस्तों आप आरसीईटी में अच्छे नंबर लाने वाले हो, या मान के चलिए। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको इसी प्रकार से हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जरूर ज्वाइन हो जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।